जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सूत्र को बनाने की विधि कि भाई आप सूत्र कैसे बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतीक तत्वों के, तो आज की इस वीडियो पे आपको हम सूत्र बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, आप आज सीख जाएंगे। अगर आप कक्षा 10 में है तो वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं कि भाई सूत्र कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप आवर्त सारणी याद किए होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। वैसे आपको मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर है CuSO4, तो आप कैसे इसका नामकरण करेंगे कि ये क्यूपरस सल्फेट है या क्यूप्रिक सल्फेट, कैसे आप जानेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि भाई इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर धन आयन। सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा? धन आयन। ठीक है, और उसके बाद आपको ऋण आयन याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप आसानी से सूत्र बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम धन आयन, तो ये कुछ आपके धन आयन है। अब उसके बाद हम ऋण आयन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं कि भाई जैसे Cu+ है और Cu+2 है, तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर कम प्लस होगा वहाँ पर अस लगेगा, यानी क्यूपरस, और ये आपको हो जाए क्यूप्रिक। तो चलिए पूरा नामकरण कर देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो हमने इनका नामकरण कर दिया है। देखिए यहाँ पर Cu+ का नाम है क्यूपरस, कहीं पर भी Cu+ आएगा तो आप उसका नाम कहेंगे क्यूपरस। अब यहाँ पर अस और इक में मतलब क्या है? देखिए जहाँ पर कम प्लस हो, कोई भी पदार्थ तत्व होता है उसमें 2 संयोजकताएं पाई जा सकती हैं, या 3 पाई जा सकती हैं, 4 भी पाई जा सकती हैं। वो वेरिएबल संयोजकताएं होती हैं। उसके बाद आप कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे, तो अभी आप 10th में हैं, तो बस इतना जानिए कि अगर कहीं पर कम प्लस है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर को बोलते हैं क्यूपरस, ठीक है, क्यूप्रिक क्यूपरस। ठीक है, तो ये आपका क्यूपरस हो गया। कॉपर है तो क्यूपरस, और ये आपका क्यूप्रिक। ठीक है, देखिए डबल प्लस है इसमें। इसी तरह आयरन में देखिए Fe+2, यानी इसको बोलेंगे फेरस, और इसमें इसका ज़्यादा प्लस है तो इसको बोलेंगे फेरिक। ठीक है, इसी तरह से आगे मर्क्यूरस, ठीक है, Hg को बोलते हैं मरकरी। देखिए Hg जो होता है वो पारा होता है, हिंदी में बोलते हैं, तो इसको मरकरी बोलते हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव होती है, आप जानते होंगे, तो ये आप जानते हैं। तो देखिए मर्क्यूरस हो गया, ये मर्क्यूरिक। ठीक है, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, बस आसान थोड़ा हो जाएगा इसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा प्लस होगा तो आप इक लगाना, ठीक है, कम प्लस हो तो अस लगाना। आगे देखिए पंबलम, देखिए कि शीशा होता है, लेड होता है जो, उसको पंबलम बोला जाता है। तो पंबलम का होता है पंबलस पंबलिक। ठीक है, इस तरीके से देखिए लैटिन नाम होते हैं उनके। तो ये हो गया आपका। और इसी तरह जिंक हो गया आपका, यहाँ पर जिंक का नाम हो गया आपका जिंक, पूरा जिंक ही रहे क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं पाई गई। इसी तरह चांदी का सिल्वर ही रहेगा, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही रहेगा, सोडियम का सोडियम ही रहेगा, पोटेशियम का पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, बैरियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इनको याद करने का तरीका क्या है। ग्रुप 1 का नाम याद कर लीजिए, जैसे हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यानी हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकताएं समान होती हैं। जैसे हाइड्रोजन की +1 पाई जाएगी, हे ली, लिथियम की भी +1 पाई जाएगी। ठीक है, +1 हे ली। इसी तरह ना के रबड़ी, देखिए इनको नहीं याद करना है, इसलिए मैंने नहीं आपको बताया, क्योंकि 10th में ये काम नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन याद कर सकते हैं आप, रबड़ी से सीजियम फ्रूट निकला, फ्रेंक्सियम। ठीक है, तो ये इनकी संयोजकता क्या पाई जाएंगी सभी की प्लस। ठीक है, के और प्लस। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको मैं दिखा दूंगा, तो ये देखिए +1 है। इसी तरह यहाँ पर देखिए और भी जो इसमें पाए जाएंगे, सोडियम की प्लस संयोजकता मैंने एक कहीं पर लिखा होगा, पोटेशियम की 1 है और हाइड्रोजन की 1 है, ये सोडियम की 1, पोटेशियम की 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। इसी तरीके से और भी आप याद कर सकते हैं तत्व, जैसे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, इसमें इनकी संयोजकता कितनी पाई जाएंगी? 2। ठीक है, तो बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दे दूँ थोड़ा सा, Be की संयोजकता पाई जाएगी +2। ठीक है, बेटा जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकताएं प्लस में ही रहेंगी, और जो अधातु हैं, ठीक है, अधातु, धातुओं की संयोजकताएं प्लस में पाई जाती हैं और अधातुओं की संयोजकताएं निगेटिव में पाई जाएंगी। देखिए क्यों, कारण क्या है कि धातुएं जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, लेकिन अधातुएं अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, और दोनों के मिलने से फिर किसी कंपाउंड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब आपको थोड़ा समझना है आयन आयन, यानी आपका ऋण आयन। ठीक है, तो चलिए आपको ऋण आयन समझाते हैं, उसके बाद सूत्र बनाना बताते हैं। ऋण आयन, तो आप थोड़ा ऋण आयन समझ लीजिए, जो आपके लिए काम आने वाले हैं उनको ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सूत्र यहाँ पर ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके धनायन हो गए, यहाँ पर ऋण आयन हो गए, इनके मिलने से ही आपका सूत्र का निर्माण होता है। अब जैसे यन का आप नामकरण क्या रखेंगे, पूरा नाम चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि यन, और यहाँ पर देखिए NO2 और NO3-, यानी आप कैसे आप जानेंगे, तो आप ध्यान रखना जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है देखिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है नाइट्रोजन में। ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर O नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? आइड लगाएंगे, IDE। ठीक है,
और जहाँ पर ऑक्सीजन कम है ओ कम, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, आइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ITE, ठीक है, आइट हिंदी में। और जहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा अधिक है, ठीक है, एक जैसे अधिक है, जैसे ये दुगो वाला है इसके अधिक है, तो उसमें क्या लगाएंगे आप, इसमें 8 लगाएंगे, ठीक है, ATE, बस इतना आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या होगा आप बताइए, नाइट्रोजन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्रोजन तो नाइट्राइड, तो आप नामकरण इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका नाम आप बता सकते हैं, नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्राइड E, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आपका ये नाइट्राइड हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट, बस। और इसी तरह NO3 माइनस का नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट, है ना, तो ये आपका नाइट्रेट हो जाएगा। आप पढ़े होंगे HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है, तो ये आप पढ़े होंगे, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रेट। तो चलिए इनके पूरा नाम लिख देते हैं, वैसे टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए नाम लिखते हैं, फिर आपको सूत्र बनाना बताते हैं। तो इनका हमने नाम लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे N-3 का है तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे नाइट्राइड, NO2 माइनस है तो नाइट्राइट, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है तो नाइट्राइट, और इससे अधिक ऑक्सीजन इसमें है तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रेट। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर संयोजकता में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब ऋण आयन में कोई भी परिवर्तन ना हो, वरना मेटा लग जाएगा, ठीक है। तो वो आप 10th से आगे पढ़ेंगे तो आप ये बकवास सारी चीज़ें अभी ना पढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब आगे देखिए, इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फाइड, क्योंकि ये देखिए इस सल्फर का है तो सल्फाइड, और ये आपका हो जाएगा सल्फाइट, और इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है तो सल्फेट, और देखिए इसमें आयन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ऋण आयन में, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर फास्फाइड, फास्फेट, ठीक है, इसमें 2 पाया जाता है, P-3 और PO4-3 यानी फास्फेट। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड, आप पढ़े होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर H माइनस यानी हाइड्राइड, आप पढ़े होंगे H2S, पढ़े होंगे बहुत सारी चीज़ें, Na2S, NaS पढ़े होंगे, तो सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, हाइड्राइड इसका नाम है H माइनस। देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में वो त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, अर्थात इसके 2 संयोजकताएं पाई जाती हैं। यही एक ऐसा तत्व है कि भाई माइनस में भी और प्लस में भी, देख सकते हैं आप, ठीक है, H माइनस है और यहाँ पर आप देखेंगे तो H प्लस में पाया गया था, ये यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। और ये आपका हो गया ऑक्साइड यानी O-2, आप पढ़े होंगे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तभी तो जल बनता है, उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड ही तो होता है। इसी तरह के Na2O पढ़े होंगे, सोडियम ऑक्साइड, तो देखिए ये आपका ऑक्साइड इसका नाम होगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें फार्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कार्बोनेट CO3-2 ये आपका हो जाता है कार्बोनेट का, ठीक है। आगे HSO4-, अब देखिए माइनस जहाँ पर लग जाए, अब देखिए उसी में हम माइनस लगा सकते हैं जहाँ पर देखिए 2 था, देखिए यहाँ पर था SO4-2, लेकिन यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर H लग गया, क्योंकि H का जो संयोजकता यहाँ पर आप देखेंगे प्लस वाला इसमें जुड़ गया, तो प्लस 1 और 1 माइनस कैंसिल हो गया और SO4 बचा और -1 बचा, तो ये बाईसल्फेट हो गए या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और इसमें आगे HSO3-, इसमें क्या बोलेंगे, बाईसल्फाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसमें भी बना भाई, SO3-2 था तो एक माइनस आपका 1 प्लस से कट गया, यहाँ पर ये शामिल हो गया और 1 बचा तो आपका ये हो गया, तो बाईसल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, बाईसल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइट, HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक पढ़े होंगे आप, चैप्टर 2 में है अम्ल क्षारक एवं लवण में, तो आप पढ़ेंगे, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। और ये KMnO4 पढ़े होंगे आप, परमैग्नेट, ठीक है, लाल दवा KMnO4, ठीक है, तो इसको पढ़े होंगे KMnO4, ये आपका पोटेशियम परमैग्नेट होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका नाम कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ CuO, तो आप इसका नाम क्या करेंगे, क्या ही है, कॉपर ऑक्साइड वैसे पढ़ते हैं लेकिन इसका मेन नाम अभी भी आपको नहीं मालूम। देखिए कॉपर की 2 संयोजकताएं पाई जाती हैं, Cu+ और Cu+2, तो यहाँ पर CuO का नाम क्या होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की जो संयोजकता यहाँ पर है क्या है, O-2 है, और कॉपर की यहाँ पर क्या यूज हुई है, Cu+2, ठीक है। तो Cu+2 को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर Cu+2 बोलते हैं क्यूप्रिक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक और ऑक्साइड,
इसी तरीके से तो नाम किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नामकरण करो, क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले आप सोडियम का प्रतीक लिख दो और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम का प्रतीक जो सोडियम होता है वो +1 पाया जाता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट जो है यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर है ये, तो आपका ये भी पाया जाता है कितना? CO3-2 CO3-2। अब दोनों का सूत्र अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो यानी ए आपका 1 है और यहाँ पर CO3-2 है। तो भाई अगर हमको 2 -2 को काटना है तो हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम ले लेंगे, यानी A2CO3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रकार से हो जाता है। ये वाला यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण, इसी तरीके से पूरे का नामकरण होगा। तो आप चाहे जितना चाहे नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ क्यूप्रस नाइट्राइड, तो क्या हो जाएगा? Cu और यहाँ पर -CU3N, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा? क्यूप्रस नाइट्राइड। इसी तरह के क्यूपरिक नाइट्राइड अगर करेंगे तो C एक माइनस आपका कट जाएगा, तो ठीक है। तो Cu क्या हो जाएगा? CuNO3 का थाइज, ठीक है, सॉरी ट्वाइज, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं बोल दूँ फेरस ऑक्साइड आपको बताना है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, तो ऑक्साइड कहाँ पर है? ढूंढो, ये है ऑक्साइड आपका। तो फेरस ऑक्साइड FeO, लेकिन अगर फेरिक ऑक्साइड होगी तो Fe2O3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड का -2 है और इसका +3, तो दोनों कटेंगे ही नहीं, तो 3 आगे चला जाएगा और वो पीछे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं फेरस ऑक्साइड आपको बता दूँ एक कि फेरस ऑक्साइड, ठीक है, जैसे फेरस का क्या हो जाएगा? Fe और यहाँ पर +2, ठीक है, और ऑक्साइड का O-2, तो ये तो आपका FeO बना लेगा फेरस ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं फेरिक ऑक्साइड बोलूँ तो आपका क्या हो जाएगा? Fe+3 आपका एक होगा और ऑक्साइड का तो -2 है ही है। अब इनको दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आपका क्या हो जाएगा कि भाई Fe+3 +O-2, ठीक है। तो ये कैसे ज्वाइन होंगे? तो आपका ये दोनों जब बनेंगे तो आपका सूत्र बनेगा F, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा पहले, तो Fe आपका 2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका मतलब एक प्रकार से विपरीत मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जिससे आपका ये फार्मूला पूरे बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मूला बनाना आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि यार अगर आप फार्मूला बनाना नहीं सीखे तो समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर ही ख़राब है, क्योंकि फार्मूले ही मेन होते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए, उनका नामकरण आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई यानी AO यानी 2O लिख दिया तो आपको नाम ही नहीं मालूम, तो आप कैसे कर पाएंगे कुछ भी चीज़? तो आपको फार्मूला बेसिक सी चीज़ें क्लास 9-10 में आप पढ़े होंगे, लेकिन अब 10th में फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। 9th में वैसे आप पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ भाई वो रटते हैं, बैठ जाते हैं कैसे PbO4 मतलब बस रटने शुरू हो गए, मतलब बस ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। बस हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला ये है, मतलब बस रटने बैठ जाते हैं। तो यार रटने से अच्छा है कि आप इस तरीके से सॉल्व करो, तो आपको आसानी से आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सभी का आप प्रैक्टिस करिए, खूब धुआंधार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा किसी भी चीज़ का फार्मूला बनाना। जैसे आपका मैं बोलूँ जिंक का बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलो क्या होगा? तो Zn और O का इसके भी 2 है, इसके भी 2, तो कैंसिल, तो ZnO हो जाएगी जिंक ऑक्साइड। ऐसे आपका Ag ऑक्साइड यानी सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा? Ag2O हो गया, Ag2O हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O हो जाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड K2O हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है और K का +1 है, तो आपको 2 सोडियम इसको लेना पड़ेगा, तो K2O इस तरीके से हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी A2CO3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे आपका बोलूँ मैग्नीशियम बाईसल्फेट, तो क्या हो जाएगा? MgSO4 का ट्वाइज, SO4 का पूरा ट्वाइज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ SO4 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम बाईसल्फेट, तो CaHSO4 का ट्वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए एक बात याद रखना, कहीं भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़े होंगे, क्यों डाई लगाते हैं? 2 के लिए आपको लगाते हैं डाई। अगर 2 ऑक्सीजन है, कोई भी चीज़ है, तो उसको लिखा जाता है 2 = आपका डाई, ठीक है। क्या लिखा जाता है? डाई। और 3 है तो उसको ट्राई, ठीक है, ट्राई। और 1 है अगर, तो उसको लिखते हैं मोनो। क्या लिखते हैं? मोनो। जैसे आप पढ़े होंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपका हो जाता है मोनो। तो इस तरीके से आप पढ़िए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने बहुत ही कम समय में आपको बता दिया। तो इनको सभी को आप लिख लीजिए आसानी से, और फिर तैयार कर लीजिए अपने सूत्र बनाने की पूरी विधि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।